शुरू से हुकूमत देने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा। तीनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने महंगाई का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का इत्तेफाक, जल्द आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर गौर। इत्तेहादियों की मुशावरत से लाएअमल तय करने पर मुत्तफिक। पंजाब हिल गया, हमजा शहबाज की कुर्सी लड़खड़ा गई। वजारत आला खतरे में, पंजाब की ज़िमनी इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ का बोलबाला। बल्ला चलते ही शेर ढेर हो गया। 20 में से 15 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब। नून लीग 4 सीटें ही जीत सकी। एक हल्के से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वोटिंग का टर्न आउट 49.69% रहा। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा 46.8% वोट मिले। मुस्लिम लीग नून ने 39.5, आज़ाद उम्मीदवारों ने 7.7% वोट हासिल किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 5% वोट मिले। बाजी पलट गई, पंजाब में नंबर गेम तब्दील। पीटीआई एक बार फिर सबसे बड़ी जमात बन गई। गिनती बढ़ते ही पीटीआई अरकान सूबाई असेंबली की तादाद 178 हो गई। काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर तहरीक इंसाफ को 188 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी अरकान के साथ पंजाब के ऐवान में 179 नशिस्तें। सियासी भूंचाल, मईशत पर बवाल। पाकिस्तानी करेंसी बेहाल। डॉलर ने रुपए को मुसलसल गिरा कर रख दिया। डॉलर मजीद 4 रुपए 55 पैसे महंगा। डॉलर की नई कीमत 215 रुपए 25 पैसे पर आ गई। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 210 रुपए 7 पैसे पर बंद हुआ था। जीत का जश्न, शहर शहर भंगड़े, खिलाड़ियों का जबरदस्त जोशो खरोश। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फतह के बाद लाहौर समेत कई शहरों में रैलियां। पीटीआई के सपोर्टर्स की नारेबाजी, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां बांटी। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास कल होगा। मरीम नवाज ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। ट्वीट किया, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं दूर करने के लिए मेहनत की जाए, इंशाअल्लाह खैर होगी। बस नाम रहेगा अल्लाह का। ना सिर्फ नून लीग बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। पुलिस ने हरासा किया और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर मुतासिब रहा। आगे बढ़ने का अब एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इंतखाबात। ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाबी के बाद इमरान खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। चेयरमैन पीटीआई ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में 15 नशिस्तों पर कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। आइंदा की सियासी हिकमत समेत अहम उमूर पर मुशावरत की गई। अब कोई हल नहीं, बेहतर है शहबाज शरीफ फौरी असेंबलियां तोड़ दें। शेख रशीद का मुतालबा। कहते हैं कौम ने गैर मुल्की साजिश को बेनकाब किया। मुल्क में महंगाई की शरह 34% बढ़ चुकी। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी। शहबाज, हुकूमत को IMF से किस्त मिलनी है, ना ही किसी और तरफ से मदद मिलेगी। अवाम ने पीटीआई के हक में फैसला देकर साबित कर दिया, उन्हें गुलामी कबूल नहीं। कल के इलेक्शन में नई तारीख बनी। 3.5 साल पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी। पीटीआई रहनुमा बाबर आवाम की मीडिया से गुफ्तगू।
ज़िमनी इलेक्शन से वाज़ेह हो गया, इत्तेहादी हुकूमत अवाम की ताईद खो चुकी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का इतराफ़। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, IMF से डील फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत को करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा तो सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असेंबली तोड़ दूंगा। वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर में। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी आज होगा। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP7 रावलपिंडी के नताइज चैलेंज कर दिए। उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा ज़हीर 49 वोटों से कामयाब करार पाए थे। तख्ते पंजाब की जंग, ज़िमनी इलेक्शन के सारे रंग नियो के संग। नियो न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज। 20 हलकों से रिपोर्टर्स पल पल अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे। हमेशा की तरह वोटिंग शुरू होने से नताइज आने तक ज़िमनी इलेक्शन से जुड़ी हर खबर पहुंचाई नियो न्यूज़ ने आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सिंगल बेंच की फैसले के खिलाफ नून लीग की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। 2 रुकनी बेंच की हमजा शहबाज के वकील को दरख्वास्त में तरामीम की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। मालम जब्बा बैंक ऑफ खैबर बिलियन ट्री सुनामी BRT केस। पेशावर हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दोबारा इंक्वायरी से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त होनी चाहिए, वकील का मौक़िफ़। अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल के बाद घी की कीमत में 30 रुपए किलो कमी कर दी गई। दर्जा अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल का 5 किलो का पैक 2800 रुपए से कम होकर 2650 का हो गया। चीन की मशहूर बस कंपनी यूटोंग पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार। प्लांट सिंध में लगेगा, जहां से दुनिया भर में बसेस फरोख्त की जाएंगी। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में मियाँ बीवी कत्ल। मुल्जिमान ने सीढ़ी लगाकर छत पर सोए हुए मियाँ बीवी पर गोलियां बरसा दी। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम। 30 अजला के बेशतर स्कूल ताहाल बिजली पानी की सहूलियात से महरूम। मुतादिद स्कूल्स में वॉशरूम भी दस्तयाब नहीं। महकमा तालीम की रिपोर्ट। मॉनसून ने जलवा दिखाया। घंघूर घटाओं ने रंग जमाया। कराची में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी। कोरंगी कोयुमाबाद में ताहाल बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। दादू की तहसील जूही में सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें ज़ेरे आब। मैयत को सैलाबी पानी से ले जाना पड़ा। रास्तों की बहाली और रेस्क्यू सर्विस शुरू न की जा सकी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद गर्मी ने तबाही मचा दी। स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव के बायस मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग। 3 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हमला आवर की तलाश जारी।